ये है अविन्या, जिसको टाटा 2025 में लॉन्च करने वाला है, जो एक ही चार्ज में 500 किलोमीटर तक चलेगी। अविन्या का मतलब है इनोवेशन, जो टाटा मोटर्स इंडिया के मार्केट में ला रहा है। टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2021 में Hyundai को सेल्स में पीछे छोड़ के इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर बन चुका है। जहां पे Hyundai ने 32,000 कार बेची थी, उसके सामने टाटा मोटर्स ने 35,000 कार को बेच के Hyundai से आगे निकल गया है। एक चीज आपको थोड़ी स्ट्रेंज नहीं लगी, क्योंकि 2 साल पहले तक आपको टाटा की गाड़ियां रोड पे देखने को नहीं मिलती थी, और आज वही टाटा आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस कंपनी का 2019 में 3.7% मार्केट शेयर था, वही 2 साल में बढ़ के आज 14% पे आ चुका है। 2019 में टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रा ने यहां तक कह दिया था कि टाटा मोटर्स अपनी हर कार के साथ पैसे गंवा रही है, और सिचुएशन इतनी खराब थी कि सबको लगता था कि शायद टाटा अपना कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन बंद कर देगा। लेकिन टाटा मोटर्स ने अगले 2 साल में सिचुएशन को पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया। 2008 तक टाटा मोटर्स एक सेल्फ डिपेंडेंट कंपनी थी, और इसी साल टाटा मोटर्स ने JLR को फोर्ड से परचेज किया था, जिसको ज़्यादातर लोग जैगुआर और लैंड रोवर के नाम से जानते थे। और JLR उस टाइम पे एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और 2 ही साल में टाटा ने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। टाटा ने JLR के साथ वो गलती नहीं की जो फोर्ड ने JLR के साथ की थी। JLR एक सुपर लग्जरियस कार कंपनी थी, और फोर्ड को लग्जरी कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो पहले से ही JLR के मैनेजमेंट में इंटरफियर करता था। और दूसरी तरफ टाटा ने JLR को पूरी इंडिपेंडेंट कंपनी रखा, और उनको अपने हिसाब से काम करने के लिए रिसोर्सेज भी दिए। 2019-20 तक तो टाटा मोटर्स का सबसे ज्यादा रेवेन्यू JLR से आता था। तो अभी शायद आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि टाटा मोटर्स पैसे भी कमा रही है, तो उनका मार्केट शेयर इतना कम क्यों हो गया? लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम भी JLR से ही स्टार्ट होगी, कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक JLR एक सुपर लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी थी, और उनका सबसे बड़ा मार्केट था चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज। इनफैक्ट चाइना में से तो उनका 33% रेवेन्यू आता था। पहले JLR चाइना में कार्स को इंपोर्ट करके सेल करता था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड कार्स के ऊपर 25% ड्यूटी लगाना चालू कर दिया। तो JLR ने इस ड्यूटी से बचने के लिए 2014 में एक चाइनीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चेरी के साथ पार्टनरशिप कर ली, और JLR को चाइना में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। और अगले 1-2 सालों में ही JLR ने सिर्फ चाइना में 1 से 1.5 लाख कार पर ईयर बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उनकी सेल बढ़ी, उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंसर्न भी सामने आए, और JLR ने काफ़ी कार को मार्केट में से रिकॉल भी किया। जहां पे पहले चाइना में से उनका 33% रेवेन्यू आता था, वो कम होकर 11% पे आ गया। और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज ने भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। उनमें से ही एक पॉलिसी थी जिसके हिसाब से उन्होंने डीजल कार के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो डीजल कार बना रही थी, उनका डायरेक्शन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जाए। लेकिन इनमें सबसे बड़ा चैलेंज आया जैगुआर के साथ, क्योंकि जैगुआर की 90% कार डीजल इंजन पे चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो अवेलेबल कार थी उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचने का स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको भारी लॉसेस हुए। जो कंपनी कुछ ही सालों पहले तक लग्जरियस मार्केट को रूल कर रही थी, आज वही कंपनी अपनी कार की कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा टाटा मोटर्स ने भी JLR के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया था, और उसके लिए उन्होंने मार्केट से काफ़ी कर्जा भी लिया था, जो ईयर एंड ईयर बढ़ भी रहा था। और इसी टाइम पे टाटा मोटर्स के CEO सेवियर वन के सामने आए, जिन्होंने कंपनी का फोकस सेल्स एंड मार्केटिंग से हटा के इनोवेशन एंड R&D पे लगाया। और एक ही साल में टाटा ने अपने नए मॉडल को मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट किया, और अपने पुराने मॉडल्स को डिसकंटिन्यू किया। और आज की डेट में टाटा मोटर्स का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनके नए मॉडल से आता है। टाटा पहले से ही इनोवेशन में सबसे आगे थी, क्योंकि इंडिया की सबसे पहली डीजल कार टाटा ने ही बनाई थी। और आज के ईवी के एरा में, जहां पे बाकी कंपनियां ईवी के मार्केट में एंटर करने से डर रही थी, क्योंकि उनको R&D में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते, उसके बाद गाड़ियों को चार्ज करने के लिए पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ते, और उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं थी कि लोग उनकी ईवी कार को परचेज भी करेंगे कि नहीं। और कुछ कंपनियों ने तो ये भी कह दिया था कि वो 2025 के बाद ही ईवी को लॉन्च करेंगे। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने वेस्टर्न कंट्रीज में टेस्ला की सक्सेस
सक्सेस को देखते हुए इंडिया में अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लॉन्च की और उन्होंने चार्जिंग स्टेशन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखी। उसके जगह उन्होंने टाटा पावर की मदद ली और पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन बनाए। आज ओवरऑल चार्जिंग स्टेशन में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर्स के ही है और इसके अलावा उनका टारगेट है कि अगले 10 सालों में वो 10,000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। ईवी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा मोटर्स एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है। चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर बना रहा है, गाड़ियों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल टाटा स्टील प्रोवाइड कर रहा है, टाटा एलएक्सी डिज़ाइन बना रहा है और टाटा केमिकल बैटरी को रिसाइकल कैसे करेंगे फ्यूचर में उसके ऊपर काम कर रहा है। आज के ईवी के मार्केट में टाटा मोटर्स का शेयर 82% है और उनमें से 64% तो टाटा नेक्सॉन का ही है। इंडियन कार मेकिंग कंपनीज को गवर्नमेंट के वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स का भी फायदा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई और उनके पर्सपेक्टिव इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ डाइवर्ट हुए। और दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड ने चाइना को क्रिटिसाइज किया और इंडिया में स्पेशली चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज प्रोडक्ट्स के पार्ट को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ टाटा को, क्योंकि उनके सारे पार्ट्स और मोस्टली सारी चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती थी। रिसेंटली कुछ फॉरेन कंपनीज जैसे किया एंड ह्यूंडई ने कश्मीर रिलेटेड एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को प्रमोट किया, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों ने उनको बहुत बैकलैश दिया और हर जगह बॉयकॉट किया एंड बॉयकॉट ह्यूंडई ट्रेंड करने लगा। टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया सेफ्टी के ऊपर, जहाँ पे कोविड-19 के बाद इंडिया में लोगों की सेफ्टी के अराउंड अवेयरनेस बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ मारुति सुजुकी जो इंडिया का सबसे बड़ा कार मेकिंग कंपनी है, उनके ज़्यादातर गाड़ियों की एनकैप रेटिंग थी 2 या 3 स्टार। अगर आप वही चीज़ टाटा मोटर्स की गाड़ियों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादातर गाड़ियों की रेटिंग 4 से 5 स्टार की मिलेगी। इन जनरल टाटा मोटर्स का विजन ये था कि वो ऐसी गाड़ियाँ बनाए जो मेक इन इंडिया हो, सेफ हो और हर कोई उनको अफोर्ड कर पाए। और इसी पर्पज़ से उन्होंने पास्ट में भी टाटा नैनो को लॉन्च किया था, लेकिन वो एक मार्केटिंग फेलियर था। और आज के डेट पे टाटा अपनी गलतियों से सीखते हुए सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ काम कर रहा है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।